हाय बच्चों, कैसे हैं सब? सब बढ़िया। गुड। जो अपन ने कल छोड़ के लास्ट जो था उसके बाद अपन स्टार्ट कर रहे हैं। कार्बन प्रतिरोध एवं वन कोड। देखो, प्रतिरोध का काम क्या होता है? अपन लास्ट लेक्चर में भी सब कुछ पढ़ चुके हैं। वैसे प्रतिरोध क्या करता है? धारा को बहने से रोकता है। किसको? धारा को, यानी करंट के फ्लो को कौन रोक सकता है? सिर्फ रेजिस्टेंट रोक सकता है ना। तो करंट के फ्लो को रोकने के लिए क्या करते हैं? धारा को बहने से रोकने के लिए क्या करते हैं? प्रतिरोध का यूज किया जाता है। अब कई ऐसे होता है हमारे पास कि अपने को वहाँ पर बहुत बड़े प्रतिरोधों की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो चार्जर ही देख लो, चार्जर में अपने को 12 वोल्ट की आउटपुट चाहिए होता है, लेकिन हमारे पास कितना 220 वोल्ट चाहिए। लेकिन अब हमें यहाँ पे हमें ज़्यादा प्रतिरोध की जरूरत होती है। तो ऐसे में अपने को कि प्रतिरोध जितना बड़ा होगा उतना बड़ा तार लेना पड़ता है। तो इसमें क्या करते हैं कि इसी प्रतिरोध के बारे में अपन को पढ़ने या बड़े, अगर छोटी जगह है और बड़ा प्रतिरोध लगाना पड़ता है तो उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं और कौन सा अपने लिए ठीक है। ठीक है। तो ये दो तरह के मिलते हैं हमें प्रतिरोध। एक तो तार आवर्ध प्रतिरोध बोलते हैं जिसको, और एक कार्बन प्रतिरोध। तार आवर्ध प्रतिरोध में जैसे ये जो बनते हैं ना, तार वाले जो प्रतिरोध बनते हैं, ये बनते हैं मैग्नीज, है ना। मैग्नीज के बनते हैं, कांस्टेंट के बनते हैं, है ना, इनके बनते हैं, नाइट्रोम वगैरह के बनते हैं। ठीक है। तो ये क्या होते हैं, जैसे मान लो कहीं पर बहुत ज़्यादा प्रतिरोध की जरूरत है तो इसमें बहुत लंबे तार की आवश्यकता पड़ती है ना। तो बहुत लंबे तार की जरूरत पड़ेगी तो वो फिर ठीक नहीं होता किसी सर्किट में से प्रतिरोध का तार हो, और भी तो जरूरत पड़ती है और चीज़ भी तो होनी चाहिए ना। तो बहुत बड़ा व्यवहारिक नहीं होता, व्यवहारिक होता है। इसलिए अपन इसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए अपन क्या करते हैं कि जब उच्च मान के प्रतिरोध की जरूरत होती है तो वहाँ पे कार्बन प्रतिरोध का यूज करते हैं। किसका? कार्बन प्रतिरोध का यूज किया जाता है। तो वहाँ कार्बन प्रतिरोध बनाए जाते हैं अलग से, और वो बहुत छोटे भी होते हैं साइज में, और दूसरे सस्ते भी बहुत होते हैं। जैसे मान लो ये अगर 5 रुपए का है तो वो मतलब 1-2 पैसे का ही पड़ता है। ठीक है, बहुत सस्ता होता है। ये प्रतिरोध का जो शेप होता है, इन प्रतिरोधों का जो शेप मिलता है वो बेलनाकार आकृति में मिलता है। आप अपनी कभी अपना चार्जर वगैरह खोल के देख लेना, उसमें बहुत सारे प्रतिरोध होता है। तो एक आध प्रतिरोध मिल ही जाएगा, तो वो बेलनाकार प्रकृति का दिखे तो वो देख लेना, है ना। अब इसके अंदर क्या होता है, जो ये बेलनाकार पट्टी होती है इसके ऊपर पे 4 पट्टियां बनी होती है। 4 पट्टियां बनी होती है। जो प्रथम पट्टी होती है, जो 4 पट्टियां बनी हुई हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, ये अपने पास इस तरह का बेलनाकार प्रतिरोध है। इस पे 4 पट्टी है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। अपने पास 4 पट्टियां हैं इस पे। जो प्रथम पट्टी है, यानी ये वाली जो पट्टी है, ये प्रथम अंक को शो करेगी, और द्वितीय पट्टी द्वितीय अंक को शो करेगी, तृतीय पट्टी गुणक को, और चतुर्थी पट्टी है वो जो चौथी पट्टी होगी वो सहायता प्रतिशत को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, ये आपको समझना है ना। इस तरह का बेलनाकार प्रतिरोध होगा, इसमें 4 पट्टियां होंगी, और 4 पट्टियों में पहली प्रथम अंक को, दूसरी द्वितीय अंक को, तीसरी गुणक को, चौथी सहायता प्रतिशत को। अब ये समझो, ये जो अपन क्यों पढ़ रहे हैं ये भाई, प्रथम द्वितीय तृतीय, अब इसका एक फॉर्मूला है। ये अपन प्रतिरोध बनाने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। एक अपन को प्रतिरोध बनाते हैं, जैसे मान लो इस तरह कोई अपने को प्रतिरोध दिख गया, इसमें 4 पट्टी वाला कोई प्रतिरोध दिख गया। ठीक है, तो इस प्रतिरोध को समझने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। सूत्र है BV ROI GB BG W। क्या है? BB ROY BG W। अब इनका मतलब क्या है? B का मतलब ब्लैक, B का मतलब ब्राउन, R का मतलब रेड, O का मतलब ऑरेंज, Y का मतलब येलो, G का मतलब ग्रीन, B का मतलब ब्लू, V का मतलब वॉलेट, G का मतलब ग्रे, W का मतलब व्हाइट। ठीक है, अब इसको याद कैसे करें? अब इसके नंबर भी है। नंबर देखो, क्या नंबर है भाई? बी का नंबर है, क्या है? बी का 0, इस बी का क्या है? ब्राउन वाले का 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, वाई का 4, येलो का कितना है? 4, ग्रीन का कितना है? 5, ब्लू का कितना है? 6, वॉलेट का कितना है? 7। वॉलेट बोलते हैं बैंगनी कलर को। ठीक है, और ग्रे का कितना है? 8, और व्हाइट का कितना है? 9। ये याद रखने आपको नंबर, और इसको याद करने का तरीका क्या है? याद करने का तरीका है BV रॉय ग्रेट ब्रिटेन, BV रॉय ग्रेट ब्रिटेन, वॉलेट ग्रीन व्हाइट।
है ना। इसको और भी तरीके से अपने हिसाब से बना सकते हो, जिसको जैसा ठीक लगे अपने नाम से बना सकते हो। बीबी रोय, गजब की बीबी, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। ऐसे बोल सकते हो बीबी रोय, है ना, बीबी रोय, गुड बॉय, वेरी गुड वॉच, कुछ भी अपने हिसाब से बना सकते हो, बहुत आसान है। अब इसका यूज कैसे होगा ये देखने वाली बात है कि इसका यूज कैसे करना है। आगे आओ। तो इसका क्या है, अब इसको टेबल बनाते हैं। रंग है, नंबर है यानी अंक है, गुणंक है और सहायता फ्रैक्शन फैक्टर भी है, सहायता प्रतिशत भी है। अब सबसे पहला आएगा बीबी वाला ब्लैक। ब्लैक का क्या है कि 0 अब क्या कितना है 0। तो और गुणंक किसको बोलते हैं, 10 की पावर को बोलते हैं। किसको, 10 की पावर को। तो 10 की पावर कितनी आएगी, अंक कितना 0, तो 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 का मतलब होता है 1, जो इसका सहायता प्रतिशत नहीं होता। ब्राउन को बोलते हैं भूरा। भूरा इसका अंक होता है 1, अपन यहाँ पे देख सकते हैं 1 अंक है। और इसकी 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 गुणंक कितना हो जाएगा 10 की पावर 1, और ये सहायता प्रतिशत कुछ नहीं होगा, ठीक है। इतना करने के बाद आगे और देखते हैं, अपने पास और भी बहुत कुछ है इसमें। तो अगला है अपने पास रेड। रेड का आप देखोगे तो रेड का क्या है 2, और इसका गुणंक कितना हो जाएगा, गुणंक कितना हो जाएगा, गुणंक हो जाएगा 10 की पावर 2, 10 की पावर 2। ऑरेंज का क्या हो जाएगा, ऑरेंज का 3, 10 की पावर 3। येलो का क्या होगा 4, 10 की पावर 4। ग्रीन का क्या होगा 5, 10 की पावर 5। और इनके सबके क्या नहीं है, सहायता प्रतिशत नहीं है। ब्लू का 6 है, 10 की पावर 6। वॉयलेट का बैंगनी, बैंगनी का 7 है, 10 की पावर 7 होगा। ग्रे का क्या है सलेटी, सलेटी का 8 है और 10 की पावर 8 है। व्हाइट का क्या है सफ़ेद, सफ़ेद का 9 है, 10 की पावर 9। यहाँ तक कोई अपने सहायता प्रतिशत नहीं यूज करने हैं। सहायता प्रतिशत किसका होगा, गोल्डन यानी सुनहरा का 10 की पावर -1 इसका गुणंक है और 5% इसका सहायता प्रतिशत है। सिल्वर का कितना हो सकता है, सिल्वर का गुणंक है 10 की पावर -2 और इसका प्रतिशत है 10%। अगर कोई भी कलर नहीं दिखता अपने प्रतिरोध पर तो उसका मतलब समझना कि उसका सहायता प्रतिशत कितना है, 20% सहायता प्रतिशत रखा गया है उसके अंदर। ये टेबल होने के बाद अपन एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ये अपने को प्रतिरोध दिया हुआ है, इस पर 4 लाइन है, रेड है, ठीक है, नीला है, ब्लू है, ग्रीन है और सुनहरा है, ठीक है। तो लाल का क्या है 2, लगा दो 2। फिर नीले का क्या है, अपने का प्रथम लाइन का प्रथम अंक है ना, और द्वितीय लाइन का अंक, द्वितीय अंक, ठीक है। तो नीला क्या है ब्लू का अंक कितना है, ब्लू का 6, तो ये हो गया। तृतीय का तीसरी लाइन का क्या होगा, गुणांक। तीसरी लाइन का क्या लेंगे, हरे का गुणांक। हरे का क्या लेंगे, गुणांक। गुणांक कितना है 10 की घात 5, ये हो गया 10 की घात 5 गुणांक। फिर प्लस माइनस, फिर क्या लेंगे लास्ट में, चौथा चीज क्या होगी, सहायता प्रतिशत। कौन सा है, सुनहरा कलर, सुनहरा किसको बोलते हैं, गोल्डन को। गोल्डन का सहायता प्रतिशत कितना है भैया 5%, ये आ गया आंसर, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा, ठीक। अगला हमें एक प्रतिरोध का मान दे रखा है, अब इसको प्रतिरोध को बनाना है कि इस पर कौन कौन सी पट्टियां लगाएंगे हम। ये हमारे पास प्रतिरोध का मान है। अब इस पट्टियां 4 पट्टियां हैं, 4 पट्टियों के अपने को नामकरण करना है कौन कौन से। 3 कौन सा अंक आएगा अपना, 3 कौन सा है, 3 कौन सा है, ऑरेंज है, तो इस पे क्या आएगा ऑरेंज। 5 कौन सा है अपना, ग्रीन है, यहाँ पर देख लीजिए 5 क्या है अपने पास, ग्रीन है, तो ये आ गया अपना ग्रीन, ठीक है। 10 की पावर 7 कौन सा है, 10 की पावर 7 कौन सा है, वॉयलेट है 10 की पावर 7 में, तो ये आ गया हमारा वॉयलेट। और 10% सहायता प्रतिशत किसका है, सिल्वर का है, तो ये क्या आएगा हमारा सिल्वर। तो ये किसका बना हुआ होगा, किसका बना होगा, ये प्रतिरोध किसका बना होगा, ऑरेंज ग्रीन वॉयलेट और सिल्वर का बना हुआ होगा। तब ये वाला हमें मान मिलेगा 35 × 10⁻7 ± 10% ओम, ठीक है। नारंगी, हरा, बैंगनी, चांदी जैसा, तब ये हमें आंसर मिल जाएगा। अगला क्या पढ़ेंगे, यहां तक समझ में आ गया, हाँ ठीक है, पानी पी लो, हाँ ठीक है।
प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव क्या पड़ेगा। देखो सीधी सी बात है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो किसी भी तार के अंदर इलेक्ट्रॉन की टक्कर है तो वो क्या है, उनकी क्या होती है, गति बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ जाती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की टक्कर जल्दी जल्दी होने लगती है और प्रतिरोधकता का मान उतना ज्यादा इंक्रीज होगा। ठीक है, तो सुचालकों का ये हमारा प्रतिरोधक का फॉर्मूला है जो अपन पीछे निकाले थे, रो इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ। ये अपना प्रतिरोधकता का, चालक की प्रतिरोधकता का सूत्र निकाला था। सुचालकों का ताप बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन की टक्कर जल्दी जल्दी होने लग जाती है जिससे प्रतिरोधकता रो का मान बढ़ जाता है। यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी प्रतिरोध रो नॉट है, कितना है, रो 0 है, तथा उसका T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोधकता रो T हो तो उसके मध्य संबंध क्या होगा। अब इसको देखो कि प्रारंभ अंतिम प्रतिरोधकता कितनी है, रो T। अंतिम प्रतिरोधकता, इस सूत्र को बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है, अंतिम प्रतिरोधकता V बराबर U प्लस AT सुना है। अब कुछ टीचर इसको बोलेंगे ऐसे नहीं बताना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला सुना है आपने, अंतिम चाल प्रारंभिक चाल, ठीक है, एक्सेलरेशन और टाइम, ठीक है। उसी तरह अंतिम प्रतिरोधकता, प्रारंभिक प्रतिरोधकता। अब इसको क्या किया है, इस फॉर्मूले को इसी तरह से बनाया हुआ है। इसमें जो प्रारंभिक चाल निकाली थी वो इस तरह से निकाली है। प्रारंभिक चाल जो होगी 1 प्लस अल्फा टी के गुणांक होगी, ये गुणांक होगी, ठीक है। अल्फा क्या है यहाँ पे, प्रतिरोधकता ताप गुणांक, ये प्रतिरोधकता ताप गुणांक है। इसको समझो, ये इस तरह भी किया जा सकता था, U को अपन बाहर ले लें तो ये हो गया 1 प्लस A अपॉन U और इंटू T, ठीक है। और इस वाली चीज को क्या बोला है, इसको बोल दिया है अल्फा। इस वाली चीज को क्या बोला है, अल्फा। इसको और समझने की कोशिश करें कि रोटी है, रोटी को बनाया उन्होंने कि भैया ये रो अंदर लेके देखो, रो प्लस रो अल्फा टी, इस तरह आएगा। तो क्या ये इसके सिमिलर जैसा है, बिल्कुल। अगर इसको A मान लिया जाए तो ये इसके सिमिलर होगा, बिल्कुल होगा। तो ये इसी तरह का है, तो इसको अपन बाहर लिया है, ठीक है। तो रो को बाहर लिया, रो नॉट यानी प्रारंभिक प्रतिरोध को, प्रारंभिक प्रतिरोधकता को, ताप पर प्रारंभिक जो 0 डिग्री टेम्परेचर पर प्रतिरोधकता है वो ये है, ठीक है। तो इस तरह ये फॉर्मूला बना, वेरी इंपॉर्टेंट है, समझना जरूर है, रटना नहीं, ठीक है। अल्फा क्या है, प्रतिरोधकता का ताप गुणांक है, ठीक है। धातुओं के लिए अल्फा का मान धनात्मक होता है, ये भी ध्यान रखना कि धातुओं के लिए अल्फा का मान कैसा होगा, धनात्मक होगा। अब इसको क्या है कि रो को अंदर पहुंचा दो तो रो इंटू ये अल्फा टी हो जाएगा, रो टी माइनस रो, ये अपने पास ये आ जाएगा। इसको अपन क्या बोल देंगे कि डेल्टा रो बोल देंगे, क्या बोल देंगे आगे जाके, ये ताप में अंतराल हो गया, प्रतिरोधकता का अंतराल हो गया, इसको डेल्टा रो बना देंगे और रो का डिवाइड कर देंगे, है ना। अल्फा अपने को निकालना है तो ये अपन निकाल सकते हैं, जल्दी से अपन निकाल लें, ठीक है। इसके अंदर इसका डिवाइड कर दिया, अल्फा टी आ गई, ये अल्फा की वैल्यू आ गई अपने पास और ये अल्फा का मान हमारे पास इस तरह आ जाएगा। इसको डेल्टा रो बना देंगे, ये डेल्टा रो टी हो जाएगा। अगर टी एक डिग्री टेम्परेचर है तो ये परिवर्तन भिन्न अंश के बराबर होगा। ये आपको किसी चालक का तार 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर प्रतिरोधकता परिवर्तन भिन्न अंश प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहलाता है। ये भी देख लेना, भिन्न अंश ताप गुणांक कहलाता है। भिन्न अंश मतलब ये भिन्न में है, ऊपर डेल्टा रो है, डेल्टा रो हो गया रोटी माइनस रो 0, ये डेल्टा रो हो गया, तो इसका जो भिन्न होगा वो भिन्न अंश कहलाएगा, ठीक है। बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, अभी एक क्लास और लेना है, पहले वो ले लेते हैं, फिर आपको नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है।